Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of Class 8th English from the book English Weaves, and the chapter name is The Purloined Letter. Purloined मतलब चुराया गया और letter means पत्र यानी चुराया गया पत्र. तो ये एक मिस्ट्री है और पिक्चर बेस्ड स्टोरी है and the author name is Edgar Allan Poe. So let's start. One evening, my friend C. Auguste Dupin and I were sitting in his back library when the prefect of the Persian police burst into the room. एक शाम को मैं और मेरा दोस्त सी अगस्ते डुपिन अपने पीछे वाले पुस्तकालय में बैठे थे. तभी पर्शियन पुलिस का एक अधिकारी, प्रीफेक्ट होता है, एक अधिकारी जो है वो हमारे कमरे में घुस आया. वेलकम वेलकम मॉशियर जी. मॉशियर होता है श्रीमान या फिर महाशय. जब हम किसी का नाम नहीं जानते या फिर हम किसी का स्वागत करते हैं तो हम ये कह के उन्हें संबोधित कर सकते हैं. तो वो कहते हैं वेलकम वेलकम मॉशियर जी. ये कहते हैं हेलो फ्रेंड्स. ये उन्हें कहते हैं हेलो. दोनों लोग बैठे हैं इसलिए उन्होंने उनको फ्रेंड्स बोला. हेलो. आफ्टर सम कन्वर्सेशन Monsieur G, the prefect, told us about a case he was handling. कुछ देर बातचीत के बाद, आपस में थोड़ी सी बात करने के बाद, जो महोदय जी थे उन्होंने हमें एक मामले के बारे में बताया जिसे वो देख रहे थे. A letter has been purloined from a royal personage right from her boudoir. वो बताते हैं कि एक शाही पादरी के घर से, उसके बेडरूम से एक पत्र चुरा लिया गया है. द लेटर हैड अ सीक्रेट इन इट अबाउट एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द गवर्नमेंट. और वो ये भी बताते हैं कि इस पत्र में सरकार की एक महत्वपूर्ण, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में एक राज लिखा हुआ, एक सीक्रेट लिखा हुआ था, इसीलिए इसको चुराया गया था. एंड इट हैज़ बीन पर्लॉइंड बाय नन अदर देन मिनिस्टर डी. और फिर वो ये भी बताते हैं कि इसे और किसी ने नहीं बल्कि मंत्री डी ने ही चुराया है. That means the minister wanted that secret information so he could blackmail the person in the government. तो वो ये बात पे पहुँचते हैं, इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इसका मतलब ये है कि मंत्री महोदय जो हैं वो गुप्त जानकारी इसलिए चाहते थे, यानी उन्होंने इस पत्र को इसलिए चुराया था ताकि वो सरकार में बैठे उस व्यक्ति को बैठे बैठे ब्लैकमेल कर सकें. हाउ सिनिस्टर, कितना भयानक है. द लेडी वॉज बींग विजिटेड बाय अ रॉयल. द मिनिस्टर इन क्वेश्चन विजिटेड द पेयर एट द टाइम. वो जो लेडी थी जहाँ से पत्र चोरी हुआ था, उस महिला से एक शाही व्यक्ति मिलने आया था. शाही व्यक्ति यानी कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, वो उस लेडी से मिलने आया था. उस समय मंत्री महोदय ने दोनों से मुलाकात की. He saw letter, gauged the royal lady's discomfort, replaced it with an inconsequential letter of his own, and left the room having purloined the letter in full view of its addressee. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्र को देखा, शाही महिला की जो बेचैनी थी उसका अंदाज़ा लगा लिया कि मतलब वो उस पत्र को पाकर कुछ बेचैन हो गई थी. उन्होंने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया और उसे अपने एक मामूली से पत्र से बदल दिया और उस पत्र को उन्होंने चुरा लिया. उसके प्राप्तकर्ता के सामने ही चुराकर कमरे से बाहर भी निकल गए. तो उन्होंने काफ़ी सफाई के साथ उस पत्र को चोरी किया. He went on. तो वो चला गया. The lady could not protest as the other royal, from whom she wished to conceal the letter, was also present there. महिला विरोध नहीं कर सकी क्योंकि दूसरा राजा यानी जो जिसने वह पत्र छुपाना चाहती थी वो भी वहाँ मौजूद था. इस वजह से उसने वहाँ उसका विरोध नहीं किया और वो लेटर लेकर चला गया. Not only have I searched every inch,
every cavity in the minister's household. I have also had him searched twice on the road to see if he has hidden the letter on his person. तो वो अधिकारी बताता है कि मैंने ना सिर्फ मंत्री जी के घर के हर कोने कोने को, मतलब उसके इंच का मतलब है हर कोने की तलाश की, बल्कि सड़क पर भी 2 बार उनकी तलाशी ली ताकि पता चल सके कि उन्होंने अपने पास चिट्ठी तो नहीं छिपा रखी है। बट ऑल टू नो अवेल, मतलब उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनको वो चिट्ठी नहीं मिली। सो माई फ्रेंड डुपिन, आई आस्क फॉर योर एडवाइस ऑन द मैटर। तो वो कहते हैं मेरे दोस्त डुपिन, मैं इस मामले में आपकी सलाह चाहता हूँ। डुपिन एडवाइजेस मॉन्सियोर जी ऑन हिज इन्वेस्टिगेशन। तो डुपिन ने उन महाशय को उनकी जांच पर सलाह दी, जो भी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उस पर उनकी राय जो है उन्होंने बताई। माई फ्रेंड सर्च हिज अपार्टमेंट अगेन, मेरे दोस्त उसके अपार्टमेंट को फिर से तलाश करो, वहाँ पर फिर से तलाशी करो। दैट इज़ द ओनली एडवाइस आई कैन गिव यू, यही एक सलाह है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। A month or so later, seated again in the back library, we receive Monsieur G, who has come to see us. लगभग 1 महीने के बाद जब हम पिछली लाइब्रेरी में फिर से बैठे थे तो हमने मॉन्सियोर जी से मिले, मतलब ये सब होने के बाद 1 महीने के बाद वो फिर से एक जगह मिले जो कि हमसे मिलने आए थे। He has still not found the letter. उन्हें अभी तक वो पत्र नहीं मिला था। He promises to write a check of 50,000 francs to anyone who would bring him the letter. उन्होंने वादा किया था कि कोई भी उन्हें पत्र लाके देगा तो वे उसे 50,000 फ्रैंक का चेक लिख कर देंगे, यानी उन्होंने उस पत्र पर एक इनाम भी घोषित कर दिया था। I have failed to find the letter and I will at this time gladly write a check of 50,000 to whoever can find me the precious letter. उन्होंने ये भी बताया कि मैं उस पत्र को ढूंढने में असफल रहा, मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझे वो पत्र नहीं मिला, और इस समय जो कोई भी मुझे वो कीमती पत्र ढूंढ कर ला कर देगा मैं उसे खुशी खुशी 50,000 का चेक लिख कर दूंगा, यानी उस पर इनाम दूंगा। Then you better write that check to me and quickly too. तो डुपिन इस पर झट से बोले, तो फिर वो बेहतर होगा कि वो चेक आप मुझे लिख कर दें, और वो भी जल्दी से। Monsieur G wrote Dupin a check of 50,000 francs. Dupin astonishes everybody. अब देखिए, महाशय जी ने ये वादा किया कि जो उन्हें कोई पत्र ला कर देगा वो उसे 50,000 फ्रैंक का चेक लिख कर देंगे। इस पर डुपिन ने कहा कि ठीक है, उसको आप मेरे नाम कर दीजिए, मैं आपको पत्र ला के दूंगा। महाशय जी ने डुपिन को 50,000 फ्रैंक का चेक लिखा और डुपिन ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। एस्टोनिश का मतलब आश्चर्य में डाल देना। हेयर यू आर, और ये हो गया। थैंक यू एंड हेयर्स इज़ योर लेटर। तो डुपिन ने जैसे ही उन्हें चेक दिया वैसे ही उन्होंने कहा शुक्रिया, ये लीजिए आपका पत्र। मॉन्सियोर जी रशेस आउट विद द लेटर, और फिर महाशय जी जो थे वो पत्र लेकर बाहर निकल जाते हैं। भाई वो तो पत्र को ही ढूंढ रहे थे, और जैसे ही उन्हें पत्र मिला वैसे ही वो बाहर चले गए। The nature of the search that is the Persian police carries out in such, and this is known to everybody including the minister, that it is merely thorough and rigorous. तो पेरिस पुलिस द्वारा की जाने वाली तलाशी की प्रकृति कुछ ऐसी होती है, यानी वो लोग जब तलाशी लेते हैं तो ये बात मंत्री महोदय सहित सभी जानते हैं कि वो कितनी कठोर गहन होती है, मतलब उसमें कितना स्ट्रिक्टनेस होता है। इट इज़ क्वाइट मेथोडिकल एंड इट इज़ नथिंग मोर। वो पूरी तरह से व्यवस्थित होती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इट पेज लिटिल अटेंशन टू द ब्रिलियंस ऑफ द क्रिमिनल माइंड, लेकिन ये अपराधी के दिमाग की प्रतिभा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि वो क्या सोच रहा है।
इट डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हाउ अ क्रिमिनल्स माइंड वर्क। वो ये भी जानने की कोशिश नहीं करती कि एक अपराधी का दिमाग कैसे काम करता है। दे सर्च्ड द मिनिस्टर्स अपार्टमेंट ओवर एंड ओवर अगेन। उन्होंने मंत्री का जो अपार्टमेंट था उसकी तलाशी बार बार ली। बट दे सर्च द सेम प्लेसेस, लेकिन वो एक ही जगह पे तलाशी लेते रहे। तो इस पे इनका फ्रेंड कहते हैं, फ्रॉम दिस आई अंडरस्टैंड दैट द लेटर वॉज प्रोक्योर्ड बाय फ्रॉम द क्रिमिनल्स अपार्टमेंट। हाँ, इससे मुझे ये तो समझ आया कि पत्र जो है वो अपराधी के अपार्टमेंट से हासिल किया गया था। बट हाउ डिड यू प्रोक्योर इट? लेकिन तुमने इसे हासिल कैसे किया? वो डुपिन से सवाल करते हैं। डुपिन कहते हैं, वेल आई विजिटेड हिम। The more I considered the intelligence of the minister, the more I believed that the best way he could think of concealing the letter while keeping it handy so he could destroy it at a moment's notice was to not conceal it at all. तो डुपिन बताते हैं कि मैं उनसे मिलने गया और जितना अधिक मैंने मंत्री की बुद्धिमत्ता पर विचार किया, मैंने सोचा कि वो एक कदम आगे है, उतना ही मैं मानता था कि सबसे अच्छा तरीका पत्र को छुपाने के बारे में वो ये सोच सकता है कि उसे संभाल कर रखने की बजाय, यानी कहीं पर छुपा के रखने की बजाय, अगर वो उसे सामने स्पष्ट रूप से छोड़ दे तो उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने उस पत्र को छुपाया नहीं बल्कि विजिटिंग कार्ड के साथ मिक्स करके रख दिया। विद दिस आइडिया आई वेंट टू द मिनिस्टर्स अपार्टमेंट माई सेल्फ एंड परफॉर्म्ड माई ओन सर्च। इसी के साथ मैं मंत्री जी के अपार्टमेंट में गया खुद और मैंने अपनी खोज की। एंड श्योर इनफ देयर इट वॉज डिस्ग्विस्ड विद हिज सील एडमिट्स अ पाइल ऑफ लेटर आउट इन द ओपन। और वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। निश्चित रूप से वो वहीं था। उसने उसको पत्रों के बीच में खुले में बाहर ही छोड़ दिया था। इट वॉज क्रम्बल्ड अप सो दैट नो वन पेड अटेंशन टू इट। वो थोड़ा सा क्रम्बल्ड कर दिया गया था, इसलिए उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। I purposely left a gold snuff box on the minister's table so that I could return to retrieve it the next day. लेकिन मैंने जानबूझकर मंत्री की मेज पर एक गोल्ड स्नफ बॉक्स छोड़ दिया था ताकि मैं अगले दिन इसे पुनः प्राप्त करने के लिए लौट सकूं। और ऑन माई नेक्स्ट विजिट, मेरी अगली मुलाकात पे, वी वर इंटरप्टेड बाय अ साउंड ऑफ अ शॉट आई हैड प्री अरेंज्ड। मैंने एक गोली की आवाज़ से उसे बाधित किया, उसका ध्यान भटकाने के लिए। और मेरी बातचीत के दौरान एक गोली की आवाज़ से मंत्री का ध्यान भटक गया, जिसका मैंने फ़ायदा उठाया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द मिनिस्टर डिस्ट्रैक्शन, आई रिप्लेस द लेटर विद अ डॉक्यूमेंट आई हैड प्रिपेयर्ड। और फिर मैंने इसी बात का फ़ायदा उठाया और मैंने पत्र की जगह एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़ को रख दिया जो मैंने पहले से ही तैयार करके रखे थे। एंड द लेटर वॉज माइन, और पहले से तय किया हुई बात यानी पत्र जो था वो मेरा हो गया था। दिस मिनिस्टर हैड वंस रॉन्ग्ड मी एंड आई हैड प्रॉमिस टू रिमेंबर इट। इस मंत्री ने एक बार मेरे साथ अन्याय किया था और मैंने इसे याद रखने का वादा भी किया था। सो वॉन्टिंग टू गिव द मिनिस्टर अ क्लू एज टू माई आइडेंटिटी, इसीलिए मंत्री को अपनी पहचान का संकेत देने के लिए मैंने पत्र पर एक ही वाक्य लिखा। I wrote a single phrase on the letter. So baneful a scheme, if not worthy of Atreus, is worthy of Thyestes. तो एट्रियस यहाँ पर अ किंग ऑफ माइकेनी इन ग्रीक माइथोलॉजी को बोला गया है। ये एक राजा हैं जिनका नाम है एट्रियस, और थेस्टिस जो हैं वो राजा हैं ओलंपिया के। बेनफुल का मतलब होता है बुरा या ईविल। तो ये पंक्ति ये कहती है कि ये योजना इतनी घातक और दुष्ट है कि यदि ये एट्रियस जैसी भी नहीं भी हो तो कम से कम थेटिस जैसी तो है, यानी अगर ये अत्यंत नीच और क्रूर लोगों की योग्य ही कही जा सकती है। ये योजना एक ऐसा ही व्यक्ति बना सकता है जो अत्यंत नीच हो। तो ये तो स्टोरी जो है
वो पिक्चर बेस्ड थी. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पर्लियन लेटर बाय एडगर एलन पो. तो आई होप आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.